अब हम मुद्रा के दोष अथवा खतरे के बारे में बात करेंगे। बाइबल में लिखा है, पैसे का मोह ही सब बुराइयों की जड़ है। प्राय बाइबल की इस उक्ति पर अमल करने के कारण ही जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है उन्होंने मुद्रा को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा को वस्तुओं और सेवाओं का आवरण मात्र मानते थे। अब यद्यपि यह जो दृष्टिकोण है वर्तमान में महत्वहीन हो गया है, क्योंकि मुद्रा का जो महत्व है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आधुनिक समाज में मुद्रा का इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद भी कुछ अर्थशास्त्री और विद्वान मुद्रा में बुराई देखते हैं, और जो अर्थशास्त्री और विद्वान मुद्रा में बुराई देखते हैं उनके अनुसार मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। मनी इज ए वैल्यूबल दो डेंजरस इन्वेंशन। दूसरा, मुद्रा की बुराई के संबंध में उनके जो विचार है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। आगे वे कहते हैं, मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। मनी इज ए नेसेसरी एविल। आगे कुछ विद्वान और कहते हैं कि मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर संकट एवं अस्त व्यस्तता का कारण बन जाती है। मनी विच इज ए सोर्स ऑफ सो मैनी ब्लेसिंग टू मैनकाइंड becomes also, unless we control it, a source of peril and confusion। रॉबर्टसन। अब विभिन्न विद्वानों के जो ये कथन है, इन कथनों से एक और मुद्रा के महत्व और मुद्रा के जो अच्छे पक्ष है इनका ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर मुद्रा के जो दोष अथवा बुरे पक्ष है वो भी उजागर होते हैं। सामान्यतः मुद्रा के जो दोष है उनको चार भागों में बांटा जा सकता है। मुद्रा के आर्थिक दोष, मुद्रा के सामाजिक दोष, मुद्रा के राजनीतिक दोष और मुद्रा के नैतिक दोष। सबसे पहले हम मुद्रा के आर्थिक दोष लेते हैं। इकोनॉमिक एविल ऑफ मनी। मुद्रा के जो आर्थिक दोष है उनमें सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। आज के युग में जो सामाजिक और आर्थिक विषमता पाई जाती है वह मुद्रा के कारण ही उत्पन्न हुई है, क्योंकि कुछ लोग बहुत अधिक धन का संग्रह कर लेते हैं और अधिकांश लोग इससे वंचित रह जाते हैं। और वर्तमान काल में जो पूंजीवाद जो पनपा है वह सब मुद्रा के कारण ही हुआ है। यदि मुद्रा का आविष्कार नहीं होता तो यह आर्थिक और सामाजिक जो विषमता वर्तमान में देखने को मिलती है वह उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि इसके अभाव में अर्थात मुद्रा के अभाव में हर एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की वस्तु स्वयं उत्पादित करना होता, तब वे इतना संग्रह नहीं कर सकते थे। तो एक देश में जो आर्थिक विषमता है वो न केवल एक राष्ट्र विशेष तक सीमित, यदि हम विश्व के विभिन्न देशों को भी हम देखते हैं तो कुछ देश विकसित है, कुछ देश विकासशील है, कुछ देश पिछड़े हुए हैं, कुछ देशों की जो सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत अधिक है। तो एक देश में विभिन्न व्यक्तियों के बीच आर्थिक विषमता के साथ वैश्विक स्तर पर भी विभिन्न देशों में एक तरह से आर्थिक विषमता मुद्रा जो विभिन्न देशों की मुद्राएं हैं उस कारण देखने को मिलती है। दूसरा मुद्रा का जो आर्थिक दोष है, साधनों का केंद्रीयकरण। मुद्रा के एक दोष यह भी है कि इसके प्रयोग से समाज में आर्थिक संसाधनों का जो संकेंद्रण है वह कुछ ही लोगों के पास हो जाता है। उत्पादक वर्ग अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं,
इस प्रकार धन का केंद्रीयकरण इसी वर्ग के पास होता है। अपने हितों की रक्षा के लिए वे अनेक प्रकार के संघों की स्थापना कर संसाधनों पर प्रभुत्व जमा लेते हैं। इस प्रकार मुद्रा के माध्यम से साधनों का केंद्रीयकरण भी होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले दोष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार मुद्रा ही है और इस व्यवस्था में अनेक दोष देखने को मिलते हैं। धन का असमान वितरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही देन है। इस व्यवस्था में धनाढ्य वर्ग मालदार होता जाता है और निर्धन वर्ग और गरीब हो जाता है। अधिपूंजीकरण। उद्योगों में अधिपूंजीकरण जैसी समस्या भी मुद्रा के कारण ही उत्पन्न होती है। जिन उद्योगों में अधिक लाभ की संभावना रहती है उनमें अधिक धन विनियोग कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप उद्योगों में अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और गंभीर परिणाम होते हैं। व्यापार चक्र। मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण मौद्रिक अर्थव्यवस्था में निरंतर तेजी और मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है, जिन्हें व्यापार चक्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था पर इनके गंभीर प्रभाव पड़ते हैं और अधिकांश जो व्यापार चक्र है वो मुद्रा के कारण ही बनते हैं। मूल्यों में अस्थिरता। मुद्रा का सबसे बड़े दोष यह है कि मूल्य स्तर में अस्थिरता उत्पन्न कर देती है। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन जैसी स्थितियाँ मुद्रा के कारण ही उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में गंभीर संकटों का सामना करना पड़ता है। मूल्यों में अस्थिरता के कारण पूंजी जमाकर्ताओं को अधिक हानि उठानी पड़ती है। मुद्रा एक नौकर नहीं बल्कि मालिक बन जाती है। यदि मुद्रा पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होता तो नौकर के स्थान पर मालिक का स्थान ले लेती है और इस स्थिति में संपूर्ण अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है। फिजूल खर्ची। मुद्रा से आज अनेक प्रकार की सुविधाएं मुहैया हो गई है और मुद्रा के माध्यम से ऋण लेने और ऋण देने की सुविधा हो गई। जिनके पास से अधिक धन है वे मुद्रा को ऋण के रूप में देते हैं और जिनके पास धन कम है वो ऋण के रूप में मुद्रा लेना पसंद करते हैं। तो व्यक्ति को जब धन ऋण के रूप में मुद्रा मिल जाती है तो वह उसको अनावश्यक खर्च करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार फिजूल खर्ची को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार मुद्रा के जो अनेक आर्थिक दोष है और जिनका विहंगम प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।